पटकी में बासियों चुटकी मैनू मैं गावता दरिया बागे बगीचा दिखे हरियर बागे बगीचा दिखे हरियर मोटर वाला नहीं दिखे बस वो नैयर है जनकेदार हाय जनकेदार राजा जनकेदार जनकेदार मुझे करता दे बुरा है पर खुशियाँ होटल में भजिया लड़का दे। जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूं हमारे धमतरी शहर के हरदिया साहू समाज भवन में, जो रत्नामाता चौक से दुर्ग रोड पे करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। फ्रेंड्स, आज यहां पर एक बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ी लोक गायन प्रतियोगिता होने वाला है, जिसका नाम है बिगेस्ट सिंगिंग स्टार कॉन्टेस्ट छेड़ सुरों के गीत। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाता हूँ आपको कार्यक्रम का नज़ारा। जय जय देवी जय जग जननी जय जय सरस्वती माई जय जय देवी जय जग जननी सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा नारी शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवारी प्रथम वंदना उस देवी माँ को, प्रथम वंदना उस देवी माँ को जिसने 9 मास पौत्र में पाला, प्रसव की प्रबल पीड़ा पाकर अपने तन से बाहर निकाला। इस मंच में आने की शक्ति दी माँ, तेरी ममता और दुलार हे जन्मदात्री जन्मी होते कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। द्वितीय नमन उस पिताश्री को जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाल पोसकर खड़ा करके इतना सुंदर जहान दिलाया। अक्षर ज्ञान खिलाने वाले हे गुरुवर आपको तृतीय नमन है। ज्ञान दाता गणपति आपको चतुर्थ प्रणाम समर्पण है। 5वीं वंदना माँ सरस्वती का,
वीणा धारण करने वाली कंठ निवास कीजिए माँ, सुंदर गीत गाने वाली, सुंदर गीत गाने वाली। छठी वंदना आप सभी का, हमारी भूल सुधार कर लीजिए और दास जानकर मुझको अपने चरणों में प्रीति लीजिए। शक्त वंदना प्रभु श्री रामचंद्र का, मेरा श्रद्धा सुमन स्वीकार करो। पति पावन प्रभु जी मुझको भवबंधन से पार करो, भवबंधन से पार करो। बोलिए श्यामति रामचंद्र की, छत्तीसगढ़ महतारी की, विश्ववंदनी भारत माता की एकलौती दुलोरी बेटी हमारे छत्तीसगढ़ महतारी, जेकर हरियर कोरा में बसे ग्राम धाम धमतरी के पावन भूया में आयोजित हरदिहा साहू समाज भवन के ये पावन पुण्य प्रांगण में विगत 13 वर्ष से अनवरत रूप से संचालित बिगेस्ट सिंगिंग स्टार कॉन्टेस्ट धमतरी 21 सितंबर 2025 आज दिन रविवार के ये पुण्य घड़ी में पधारे हुए हमारे जम्मू प्रतिभागी भाई बिगनी मल्ला संगे संग ये सुंदर आयोजन करिया और ये आयोजन के माध्यम ले कला और संगीत के क्षेत्र में विशेष अभिरुचि रख दिया जम्मू प्रतिभागी मल्ला ये सुंदर मंच और प्लेटफॉर्म देने तन मन धन से लगन और समर्पण के साथ अतिक बड़का आयोजन ला संचालित करिया जम्मू आयोजन समिति के सक्रिय पदाधिकारी मल्ला कोटि कोटि आभार। अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होकर जाते शुभारंभ करण आज के बिगेस्ट सिंगिंग कंपटीशन के ऑडिशन राउंड जिन्हें उपस्थित समस्त प्रतिभागी आयोजन परिवार के जम्मू सदस्य मल्ला सादर जय जोहार है और जम्मू प्रतिभागी मल्ला कोटि कोटि शुभकामना के संग ये मंचला सादर समर्पित कर जावत हूँ। हमारे आदरणीय आज के कार्यक्रम के संचालन करिया आदरणीय महंत भैया जी सह सम्मान आप ये मंच में पधार हो और आज के विडाला उठा हो दुरस्त अंचल में पधारे गुरुकुल बोली के बुलैया आदरणीय महंत भैया आइए स्वागत और सम्मान इस पावन मंच पर आइए। इन भावों के संग ये मंच आदरणीय महंत जी को सादर समर्पित करने जा रहे हैं। ये तन सुमन की माला है, ये तन सुमन की माला है, एक दिन टूट जाएगा, हद से ज्यादा मत सजाओ यहीं पर छूट जाएगा। उस माली का खेल बड़ा ही निराला है, जिसने इस दुनिया रूपी बगिए को पाला है, एक से बढ़कर एक रंग डाला है, पर दुर्भाग्य है ये हमेशा नहीं रहने वाला है, आज मिला है कल छूट जाएगा। ये तन सुमन की माला है, एक दिन टूट जाएगा, एक दिन टूट जाएगा। तो जब तक ये जीवन रूपी सुमन खिला हुआ है, आइए इसे संगीत की देवी मां सरस्वती के पावन चरणों में, ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं और आज की शाम को खास बनाने जा रहे हैं अपनी मधुर बोली से आदरणीय महंत भैया जी। इन भाव और श्री राम जी के जयकारा के संग ये मंच सादर समर्पित करते हैं। जयकारा गाइएगा, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। धमतरी में आए हुए सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है, विनम्र है आप सभी को। आज मतलब होंगे जीत लेकिन कंपटीशन में ये सोचते कभी भी भाग मत लीजिए जीतना है, मुझे विनर बनना है, बल्कि इसलिए लीजिए कि अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके लर्निंग का जो साहस है, वो आपको केवल एक कंपटीशन दे सकता है। तो
तो इससे पहले निर्णय है, मैं अभी से आखिर बधाई देता हूँ जो भी विजेता होता है। लेकिन अगर तो कोई हारता है तो कोई नर्वस होने मत जाइएगा, क्योंकि हारा हुआ खिलाड़ी ही एक दिन इंटरनेशनल खिलाड़ी बनता है, जहाँ तक मेरी सोचे, जहाँ तक मेरे विचार हैं। तो मैं इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करूँ बता दूँ आज के ऑडिशन राउंड में जो हमारे निर्णायकगण हैं उनमें श्री संगीता मणिपुरी जी लोक गायिका है धमतरी की, बहुत ही प्रख्यात है, बहुत ही लोकप्रिय है, जिन्हें हम आज तक सुनते आते थे, आज आपके सामने जजमेंट के लिए बैठी है। जागृति सोनवानी जी मानस व्याख्याकार एवं गजल कटिंगा, भूषण पटेल जी शिष्य पद्मश्री भारती बंधु जी, संचालक रिदम राग एकेडमी व रिदम राग फाउंडेशन, अध्यक्ष जिला महामंत्री संस्कार भारती, सदस्य एकल अभियान कारागर विश्वविद्यालय एम ए गायन, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार सूफी कवि भजन सुगम लोक गायक छत्तीसगढ़ एवं संगीता मणिपुरी जी के बारे में बता दूं, आप लोग गायिका हैं, धमतरी से बिलोंग करती हैं, सृजन महिला सृजन साहित्य संस्था की अध्यक्ष है, धमतरी की लोक गायन में डिप्लोमा किया है इन्होंने, सुगम संगीत में भी डिप्लोमा किया है और शास्त्रीय संगीत में मध्यमा अंतिम। और हमारे सामने विराजमान, मैं चाहूंगा हमारे निर्णायक मंडल के लिए एक बार ताली बजा के स्वागत कर दें। देखते हैं इनमें कौन भाग्यशाली होता है, कौन आज ये कंपटीशन जीतता है। और फिर से बता दूं, अगर हारते हैं तो कोई टेंशन देने का नहीं, टेंशन देने का। इसलिए जीतने वाले हंस के जाएंगे और हारने वाले मुस्कुरा के जाएंगे, ये सोच के जाएंगे कि कल लड़ाई होगी तो कल की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। कुछ नियम है आपको बता दूं, 10 प्रतिभागियों का नाम दिया जाएगा, वो सामने आके बैठ जाएंगे, सामने की 2 सीट रखी गई है, 10 प्रतिभागियों का नाम लूंगा, सामने से बैठ जाएंगे। आप लोगों को इधर से चलना है, भक्त माता कर्मा का जो मंदिर है यहाँ से चलना है। 30 पर है छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय, अभी आलू साहब का नाम आपने सुना होगा, उनके 3 गानों के म्यूजिक डायरेक्टर भी है और छत्तीसगढ़ में अग्रणी सिंथेसाइजर प्लेयर है भाई कमलेश निषाद जी, तालियां। बेंजो का महत्व तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब लोकगीत और कव्वाली की बात हो। लोकगीत और कव्वाली का किंग भी कहा जाता है। बेंजो को साथ देने में बहुत अच्छे कलाकार हम लोग लगातार कई वर्षों से साथ में काम कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इसके बाद है बांसुरी। कहते हैं संगीत में मिठास लाने का काम अगर कोई वाद्य यंत्र करता है तो उसका नाम बांसुरी है। जब कृष्ण कन्हैया वृंदावन में बांसुरी बजाते थे तो न जाने कितनी गोपियां उनके पीछे चली आती थी। यहाँ पर है बांसुरी में शिवम फ्रॉम रायपुर। और तबले की बात ना हो तो मुझे लगता है संगीत मुकम्मल नहीं है। यहाँ पर तबले की थाप पर साथ दे रहे हैं हमारे बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार कलाकार भाई कमलेश जी।
सातवीं पंक्ति पर है ढोलक। मुझे लगता है ढोलक की एक अलग अहमियत है संगीत में। हिंदुस्तान के सबसे प्रख्यात संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उनसे बड़ा संगीतकार कोई है नहीं। और सबसे ज्यादा ढोलक का उपयोग अगर किसी ने किया है तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने किया है। ढोलक पर साथ दे रहे हैं हमारे बहुत ही शानदार सुनंदन भाई, छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रख्यात कलाकार हैं। हमारे पूरे ग्रुप के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई मंच नहीं होगा जहां इन्होंने मंचन नहीं किया होगा। और खासियत ये नहीं कि वो इतने बड़े पैड प्लेयर हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। खासियत सुनिए, अपने आप ताली बजाने पर मजबूर होंगे। इनके द्वारा सिखाए गए 100 से ज्यादा पैड प्लेयर आज भी मंचों में पैड बजा रहे हैं। इनसे सीख के मतलब 100 लोगों का परिवार में इनकी दम पर चल रहा है। पेशे से शिक्षक है, शिक्षा का अंक और विश्लेषण भी काफी तगड़ा है और हम सबके आदरणीय है। एक बार जोरदार तालियां म्यूजिक डायरेक्टर पिंटू बैंड मोहम्मद राजी। यहाँ पर विराजमान है, उनका भी परिचय करा दूं। वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि एक बार और आपको बता दूं। हमारे सामने यहाँ पर विराजमान है माननीय संगीता मानिकपुरी जी, सम्मानीय आप लोक गायिका हैं छत्तीसगढ़ की। इसके अलावा वह बहुत सारे संस्था भी चलाती हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा। जागृति सोमवानी जी मानस के व्याख्याकार हैं, वो भजन गायक भी हैं और गजल गायक है टटेंगा से। भूषण पटेल जी यहाँ पर विराजमान है, इनके बारे में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। एक बार चालू हो जाए कार्यक्रम। और हेमराज कोसरिया और निधि साहू, जिनका नाम मैंने लिया है पहले, वो स्टेज में आएंगे और बाकी डिटेल फिर आपको आकाश में आपको बताएंगे। तो पहले प्रतिभागी जो है वो जयेश नाम के, बस कॉपी हो गया आप जयेश नाम के। जयेश राम के जी, रूल रेगुलेशन मालूम है आपको? एक अंतरा, एक मुखड़ा, आना इधर से है, जाना इधर से है। निर्णय किसके पक्ष में जाएंगे ये हम तो नहीं जानते, लेकिन हमारे लिए और हम पूरी टीम की ओर से आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पहला गीत, पहला संगीत माननीय निर्णायक मंडल, आपको नाम से भली बात परिचित है और अगर कोई भी आपको संभावनाएं हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम समस्या रहेगी तो मैं आपसे डील जरूर कराऊंगा। हेलो चेक हेलो 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 एक झलक मामोला
इसलिए आप लोगों का ओपिनियन सुनना चाहूँगा। उसके बाद तो स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत जरूरी है और फाइनल राउंड में तो हर विषय पर चर्चा होगी। एक चीज़ बता दूँ सर, नियम कानून में आपको इतना ध्यान रखना है, सुर, ताल, लय परफेक्ट होना चाहिए, जिसके आधार पर आपको अंक दिया जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है वो है आपका एक्सप्रेशन, आपके भाव उस गीत के साथ मैच कर रहे नहीं, ये भी काफ़ी प्रभावित करता है और ये प्रभावित करता है जो जजमेंट में बैठे हैं उनके लिए। तो सर जयेश जी, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। कुछ चीज़ें मैं सिर्फ बिना रिदम का सुनना चाहता हूँ। भैया उसका ईगो को सब हटा देंगे, सिर्फ ड्राई माइक देंगे उसमें। हेलो हेलो जी, जो आलाप ले रहे थे ना, सेम उसका पोजीशन बस। ला 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 ला, एक झलक माँ बोला दीवाना बनाए। ठीक है, सीखने के लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं बात बताऊंगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे ये आपने ग्राउल किया है, ये वोकल कल्चर में आता है। जब आप वॉइस सीखेंगे, किसी से विधिवत शिक्षा लेंगे, मेरे हिसाब से लोक संगीत में सीधी ही आवाज़ रखिए, एकदम ज़्यादा। तो आवाज़ क्या होगा कि आप जब सीधी आवाज़ रखेंगे ना, तो आपकी नेचुरल आवाज़ हमको सुनाई देगी। अभी जितना परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से तो आपको नंबर दिया जाएगा, लेकिन जो पॉइंट है वो चीज़ें ऐसे करूँगा तो अलग सुनाई दे रहा है, वो चीज़ डिपेंड करती है आपको। बाकी बहुत अच्छा है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं हैं। और सर नाम लिख लेंगे। दूसरा नाम है प्रदीप कुमार साहू जी। प्रदीप कुमार साहू जी, स्वागत है इस मंच पर। नियम वही, रूल वही, सारी बातें क्लियर है। कोई अगर समस्या है या कोई मन में